हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th के लिए जो इतिहास की हमारी पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि है शासक और इमारतें। तो वो जो चैप्टर नंबर 5 है वो आज हम की क्लास में हम फिनिश करेंगे, एक एक करके हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम अब तक क्या पढ़ चुके थे, मैं अपनी पिछली क्लासेज का आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, आपको याद होगा। देन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था नए राजा और उनके राज्य, जो कि 700 ईस्वी से लेके और 1200 ईस्वी तक जो भी राज्य बन रहे थे, ठीक है। एग्जैक्ट बात करें तो 1100 तक जो राज्य बने थे उनके बारे में हम बात किए थे, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, चोल, चालुक्य, परमार, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था दिल्ली के सुल्तान। तो हमें दिल्ली की सल्तनत के बारे में पढ़ा था, इब्राहिम लोदी, इन सब के बारे में पढ़ा था। तुर्कों ने, तोमरों ने कैसे शासन किया, फिर पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ तराइन वाला, मोहम्मद गौरी ने हराया, फिर वहाँ पे क्या हुआ था, आपके तुर्की शासक आए थे, ये सब हमने पढ़ा था। फिर खिलजियों का वंश आया था, ठीक है। फिर उसके बाद सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, तुगलक वंश आया बीच में, और लास्ट में लोदी वंश आए थे, ठीक है। ये हमने लोदी वंश तक इसमें पढ़ा था दिल्ली के सुल्तान में। कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? लोदी वंश तक, ठीक है। और कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? चौहानों से। तो ये हमने दिल्ली के सुल्तानों में पढ़ा था पूरा एकदम डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये हिस्ट्री जो है ना 1 बाई 1 आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगी, और सारे क्वेश्चन आंसर्स के आपको आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप जानते हैं हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगला चैप्टर जो था हमने पढ़ा था बच्चों, मुगल साम्राज्य। इसमें हमने पढ़ा था कि जो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में, आपको याद होगा, ठीक है। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत वाला। तो उस वॉर में किसने हराया था? बाबर ने। किसको हराया था बच्चों? इब्राहिम लोदी को। तो जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तब बाबर आता है, और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, ठीक है। मुगल बाबर के बाद में बाबर का बेटा जो होता है हुमायूं, वो बैठता है गद्दी पे। फिर हुमायूं को बीच में किसने हरा दिया था? सूर शाह ने, आपको याद होगा 1540 में, ठीक है। तो हमने ये सब पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। फिर जहांगीर, औरंगजेब, और लास्ट जो शासक रहा मुगल साम्राज्य का वो कौन सा रहा था बच्चों? औरंगजेब रहा था, ठीक है। ये आपको याद होगा, हमने लास्ट की क्लास में ये सारा डिटेल में डिस्कस किया है। इनकी सारी नीतियाँ, कैसे इन्होंने साम्राज्य चलाया था, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है बच्चों। तो आज की जो अपनी क्लास है वो अब होगी, अब देखो हमारी जो ये 7th की क्लास है उसमें केवल हमें यहीं तक पढ़ना था, औरंगजेब तक, ठीक है। लास्ट मुगल शासक औरंगजेब, मतलब एक तरह से बोल सकते हो जो इफेक्टिव प्रभावशाली जो शासक रहा है मुगलों का वो औरंगजेब है। उसके बाद तो जो सारे शासक आए वो कमज़ोर हैं, ठीक है। और उसके बाद में कौन आ जाएगा बच्चों? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो है वो हम पढ़ेंगे शायद, मुझे लगता है अगली क्लास में, क्लास नंबर 8th में, ठीक है। तो अब हम केवल अब जो कोई अगले जो चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर अपना 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, 8th है, 9th और 10th है, उसमें केवल हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे यहीं तक। अब उस इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं इन्हीं सालों में। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? शासक और इमारतें, कि क्या क्या इन इमारतों ने, किस किस शासक ने क्या क्या इमारतें बनाई। उससे अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे नगरों के बारे में, व्यापारी और शिल्पी जन, ये सब पढ़ेंगे। फिर जनजातियाँ, खाना बदोश, तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हिस्ट्री आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है शासक और इमारतें। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है? शासक और इमारतें। तो देखो, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है ये वाला चित्र, जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये वाला फोटो, ये जो आप बनावट देख रहे हो, ये क्या है? पहला छज्जा, ये है छज्जा। ऐसे उसमें कुतुब मीनार में 7-8 छज्जे हैं, तो ये पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछता है कोई कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब नाम यहाँ पे है तो आप याद रख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया था बच्चों? 1199 में, ये आपको याद हो जाएगा। तो हम अब देखो, हमें इसमें पढ़ना क्या है बच्चों? इस वाली चैप्टर में हमें पढ़ना है इमारतों के बारे में। तो हमारी पहली इमारत जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी होगी बच्चों? कुतुब मीनार। तो आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल से याद कर लीजिएगा। किस शासक ने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये आप याद कर लोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, ठीक। कब करवाया था बच्चों? 1199 में। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखो। तो ये छज्जे के नीचे आप देखो बच्चों, ये वाला है, ये मेहराब और ज्यामितीय, इस पर ज्यामितीय क्या चित्र बनाए गए, इनको आकृतियों को देखो। तो क्या आपको छज्जे के नीचे अवलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे आप देखोगे क्या है? अवलेखों की यहाँ पे पट्टियां हैं, ठीक है बच्चों।
ये अभिलेख किस भाषा में? अरबी भाषा में। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ये जो हिस्सा है ना, ये बच्चा बाहरी हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा ये क्या है? घुमावदार है और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। अब याद रखो कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 1320 शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब 800 वर्ष पहले तो कुछ ही इमारतें पत्थर में बनती थी, लेकिन अब 1300 में तो क्या है कि पत्थरों की बनने लग गई हैं। तो अब आप देख रहे हो बच्चों कि 1199 मतलब 12वीं शताब्दी चालू हो गई एक तरह से। तो उस टाइम पे कैसा लगा होगा लोगों को इस बिल्डिंग्स को देख के? ये वाला जो देख रहे हो ना, ये है वो जो दो वो बोल रहा था ना अभिलेख, जो अरबी भाषा में, ये वाला मैं बोल रहा था। अब देखो बच्चों, कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिल इमारत है बच्चों? 5 मंजिल। ये आप याद रख लेना, ठीक है? ठीक। अभिलेख की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। जैसे ये छज्जा पहला, ये जो है ये अभिलेख की पट्टियाँ हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। तो आपको याद रखना है कि पहली ही मंजिल का निर्माण करा पाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब स्टार्टिंग कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाने की। तो पहली मंजिल तक तो बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो बची कुछ मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया बच्चों? इल्तुतमिश ने। कब? 1229 में, ठीक है। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो ये जो बिल्डिंग है ये भूकंप की वजह से या आंधी तूफान की वजह से क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी क्या करवाई बच्चों? मरम्मत। तो इन लोगों ने इसकी मरम्मत करवाई है। तो आप कह सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बोलोगे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। स्टार्टिंग एक मंजिल तक ही निर्माण करा पाया था, उसके बाद में जो बची कोई मंजिल है 4 मंजिल, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये कह सकते हो आप। अब बात करते हैं कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। मतलब बात चल रही है 8वीं से लेके और 18वीं तक, ठीक है। इनके बीच में जो राजाएं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारत बनवाई है। पहले तरह की इमारतों में क्या है? सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, यानी किले, महलें और मकबरे। यानी पहली 2 तरह की इमारतें बनाई गई हैं, ठीक है। ज़्यादातर 2 तरह की इमारतें हैं। पहली इमारत में तो बने गए हैं किले। किले ज़्यादातर लोगों ने बनवाए, किले अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। दूसरा अपने आराम के लिए बनवाए गए महल, और फिर एक बनवाया गया मकबरे, ठीक। दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य, दूसरी दुनिया मतलब जैसे मरने के बाद जो जन्म, दूसरी दुनिया मान लेते हैं ना कि दूसरी दुनिया में चले गए मरने के बाद, तो वहाँ पे आराम की जगह मतलब मकबरे। तो पहली क्या क्या बिल्डिंग्स बनवाई गई हैं? पहली प्रकार की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें है किले, आपके महल और मकबरे। और दूसरी तरह की जो इमारतें बनाई गई हैं उनमें है आपकी मंदिर, यानी कि धर्म के लिए, एक तरह से प्रार्थना स्थल, मंदिर, आपकी मस्जिद। क्या बनाई गई है बच्चों? मस्जिद। और बनाए गए हौज, और बनाए गए हौज आराम की जगह, कुएं, सराय, ये भी आराम की जगह होती हैं, ठीक है। और बाजार, ये सब, ये दूसरी तरह की वो हैं जो कि जनता के लिए उपयोग की इमारतें हैं। तो 2 तरह की इमारतें बनाई गई हैं, आपको याद होनी चाहिए। एक है किले, महल, मकबरे जो अपने लिए हैं, और दूसरी जनता के लिए। अब राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की क्या करेंगे? देखभाल करेंगे, और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। जब देखो इमारतें बनवाएगा राजा तो जनता क्या करेगी? उसकी बड़ाई करेगी, देखो राजा ने कितनी अच्छी इमारत बनवाई है, ठीक है। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि राजा ही या फिर बड़े बड़े जो आपके महाराजा होते थे वही इमारतों का निर्माण कराते थे, ऐसा नहीं है। व्यापारी लोग भी क्या करते थे बच्चों? इमारतों का निर्माण कराते थे। जब उन पर पैसा होगा तो वो भी निर्माण कराएंगे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य, व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब 18वीं सदी के बाद में आप देखोगे कि घरेलू जो व्यापारी हैं, स्थापत्य मतलब जो हवेली बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई गई हैं, वो 18वीं शताब्दी से मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, तो आगरा का किला आपने देखा होगा, तो उसमें कितना श्रम लगा बच्चों, मतलब कितना मेहनत की गई। देखो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इतने मजदूर लगे बच्चों उसमें, उस किले में। देखो आप
अधिरचना, अधिरचना का मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, मतलब ये ज़मीन का जैसे तल है, ज़मीन का यानी ग्राउंड फ्लोर है, उससे ऊपर कोई भी बिल्डिंग होती है उसके भाग को क्या बोलते हैं, अधिरचना। क्या बोलते हैं बच्चों, अधिरचना। ठीक है। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंजीनियरिंग थी, टेक्नोलॉजी थी, वो कितनी अच्छी थी और कितना अच्छा निर्माण कार्य किया गया है। देखो बच्चों, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। सही बात है। आजकल जो भी हम स्मारक देखते हैं, जो भी हम बिल्डिंग देखते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि पिछले ज़माने में आज से 1000 वर्ष पहले कैसा शिल्प विज्ञान था, किस तरह से लोग वहाँ पे घरें बनाते थे। जैसे छत का उदाहरण लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। मतलब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि आजकल जो हम घर बनाते हैं उसमें सिंपल पट्टियों से घर बना देते हैं, या फिर लकड़ी की वो रख देंगे, गाटर रख देंगे, या पत्थर की गाटर रख देंगे, घर बना लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक आपको बहुत बड़ा हॉल बनाना है, ठीक है, बहुत बड़ा कक्ष बनाना है, तो उसके लिए फिर इस तरह से पट्टियाँ तो रख नहीं सकते, तो उसके लिए फिर जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ही तरह से कठिन काम हो जाता है उस घर को बनाना। लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह के घर बनाए गए हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। मतलब 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में जो घर बने हैं उन घरों में बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ को यूज किया गया, दरवाजे बहुत बनाए गए, कमरे बहुत बनाए गए। अब हुआ क्या कि छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई गई जाती थी, यानी कि एक तरह से गाटर रख के जो घर बनाते थे वो कहलाती थी अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। ठीक है। इसमें क्या करते थे कि छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों उनके आसपास, जैसे 2 खंभे बना दिए, उनके आर पार एक जैसे गाटर रख दी और उस पर पटाव कर दिया बच्चों, है ना। ठीक है। तो ये जो शैली थी ये अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का निर्माण हुआ है। ठीक, इस शैली का उपयोग किया गया है। अब उसके बाद आते हैं कि 11वीं सदी, ये तो आप देख ही रहे हो, दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा, यानी 12वीं सदी का उत्तराव ये है कुवत अल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, उसका हिस्सा है। और ये क्या है, जो ये जैसे यहाँ बना के एक ऐसे बना दिया गया, गाटर रख दी गई ऐसे। तो ये क्या है, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल, टोड़ा तकनीक का क्या किया बच्चों, इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, तो राजस्थान के बूंदी में है। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उसने करवाया था। कब करवाया था, 1699 में, याद रख लेना। अब देखो बच्चों, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, ये मंदिरों का निर्माण का तरीका बताइए, मंदिरों का कैसे। अब जैसे हमने ये तो देख लिया हमने महल वहल कैसे बनते थे, अब मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, वो भी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में। जैसे ये मंदिर आप देख रहे हो, ठीक है, और ये मंदिर, ये डिजाइन है। जैसे चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। ये जो मंदिर है, ये इसका नाम है कंदरिया महादेव। ठीक है बच्चों, इस मंदिर का नाम क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया है, चंदेल राजवंश के राजा, किसने, धंगदेव। कब करवाया गया, 999 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ये आप याद रख लेना। चित्र 3 खा, ये मंदिर कितना अच्छा आप देख पा रहे हो। चित्र 3 खा मंदिर की योजना है, ये मंदिर की डिजाइन है, योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता है। मतलब ये द्वार है, यहाँ से आप होते हुए यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये क्या है, महामंडप, इसको बोलेंगे महामंडप। ठीक है, यहाँ पे क्या नृत्य का आयोजन होता था। ठीक है, प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी और यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी, इसको बोला गया गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे, मतलब गर्भगृह में। ठीक है, ठीक। अब खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे तथा जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। अब बात करते हैं चित्र नंबर 4 की। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों, एक द्वार होता था, द्वार से महामंडप, महामंडप में नृत्य होता था, और एक गर्भगृह, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इस मंदिर को देखो,
ये जो मंदिर है ये तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था तथा इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। ये जो आप शिखर देख रहे हो, उस समय के जितने भी मंदिर बने, ये तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर है, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी, तो शीर्ष के शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। मतलब यहाँ पे पत्थर ले जाए गए 90 टन के, आप देख रहे हो। अब सोचो, आप इतना ऊंचा शिखर बनाया गया है, यहाँ तक पत्थर कैसे पहुँचाया गया। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुँचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मंदिर के शीर्ष तक पहुँचने के लिए ऐसे बहुत दूर से ही एक रास्ता बना देते मिट्टी का, ऐसे चढ़ाईदार, और रोलरों द्वारा भारी पत्थर को इसके रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। अब देखो, ऐसे चढ़ाई बनाएंगे तो बहुत एकदम पत्थर चढ़ाई नहीं पाएंगे, तो पत्थर को ऐसे हल्का हल्का ढलान दिया गया था रास्ते को। तो ये जो जितना ज़्यादा लंबा रास्ता होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ढलान कम होगा। तो ये जो रास्ता बनाया गया था ये 4 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। तो आप सोचो ये कितना शिखर ऊँचा होगा। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो मतलब अभी भी वहाँ पे गांव बसा हुआ और वो रास्ता है चढ़ाईदार। लोगों ने इसको एक तरह से अवशेष के रूप में याद रखने के लिए रखा है कि ऐसा रास्ता बनाया गया था इस मंदिर के लिए। तो आप देखो इसका शिखर कितना ऊँचा है बच्चों। तो इस तरह से घर बनाए जाते थे। अब 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये पढ़ते हैं 12वीं शताब्दी में, ठीक है। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, जैसे ये दरवाजा बनाना है तो दरवाजे को ऐसे रूप दिया गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलाई दरवाजा, इसका ऐसे रूप दिया गया, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता था कि ये जो चाप बनाई गई है, इसमें डाट यहाँ पे बनाई गई है, इसमें क्या होता था कि इस तरह से ईंटें ऐसे बिछा बिछा के ऐसे बनाई जाती थी बार बार, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना, जैसे ये खिड़की के ऊपर यहाँ पे तो कमजोर होगा, यहाँ पे तो कोई भाई वो नहीं है ना सपोर्ट, तो इसके भार को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता था इधर की साइड, ऐसा चाप बना के, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो यहाँ पे पट्टियाँ होंगी उसका भार तो इस पे आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं सपोर्ट, तो उसको ऐसे शिफ्ट किया जाता था। ये जो आप देख रहे हो डिजाइन ऐसे बनाई है, तो इसकी वजह से क्या होता था कि इन्हीं बीमों पे उसका क्या पड़ता था, भार पड़ता था। तो इसको डाट बोलते थे, ठीक है। ये कौन सा रूप है बच्चों, चापाकार रूप है, ये है चापाकार रूप, ठीक है। और इससे पहले वाला कौन सा था, अनुप्रस्थ, उसमें सीधा सीधा यहाँ पे गाटर रख के बनाते थे, ठीक है। तो ये आपने 2 रूप देख लिए। ये है मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। मतलब जो भार है ना, ये डाट जो है, ये यहाँ पे वजन जो होता है वो यहाँ पे पड़ता है, इसकी वजह से डाट, ये गोलाकार रूप देने की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, ये है मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुबत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, ठीक है। ये क्या है, बनाए गए दरवाजा, आप देख रहे हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। अभी जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग जो है वो बढ़ गया है। इसमें उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। तो अब जो कंक्रीट की वजह से और सीमेंट की वजह से अब जो घर बन रहे हैं, वो विशाल ढांचे बन रहे हैं, वो बहुत जल्दी बन पा रहे हैं, ठीक है। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने सारे मजदूर लगे हुए हैं। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण, ठीक है। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। आप जानते हैं कि देखो, मंदिर और मस्जिद जितने अच्छे होंगे, लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे उपासना की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है। तो इनका जो निर्माण किया था बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। क्योंकि देखो, मंदिर कोई राजा बनवा रहा है तो कोई भी 50 लोग आएंगे, बाहर से घूमने वाले लोग आएंगे, वो कहेंगे अरे ये मंदिर किसने बनवाया। तो वहाँ पर जितना धन वैभव हो सकता था वो सब वहाँ पर दिखाया जाता था। बहुत पैसा लगाया जाता था मंदिर बनाने में। उदाहरण के लिए जो राज राजेश्वर मंदिर है उसको लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, राज राजेश्वर, अभी जो बात की थी ना, ये वाला मंदिर देखो बच्चों, ये वाला, इसका नाम है राज राजेश्वर, तंजावुर का, ठीक है। तो इसका निर्माण जो राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान देंगे, राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं।
कौन सा, किस राजा ने बनवाया था ये? राजदेव ने। किसकी उपासना के लिए? राजराजेश्वरम देवता की उपासना के लिए। तो देख रहे हो आप, नाम मिलते जुलते हैं, राजदेव, राजराजेश्वरम। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान जब करते थे तो वो राजा राजदेव अपने आप को एक देवता के रूप में दिखाना चाह रहा है, तो एक देवता दूसरे देवता का क्या कर रहा है? सम्मान कर रहा है, यानी भगवान राजराजेश्वरम का सम्मान कर रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। ठीक, मतलब शाहजहां का जो इतिहासकार है उसने शाहजहां को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला मतलब मस्जिद बनाना, ये सब बनाना, उसका वास्तुशिल्पी बताया है। और साम्राज्य को तो बढ़ाते ही थे वो लोग राजा। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मतलब जो विशालतम मंदिर है, देखो बच्चों, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनका निर्माण राजाओं ने कराया है। ठीक है, और जो मंदिरों में जो छोटे छोटे देवता होते हैं, लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। ठीक है, उनके भी साथ में मंदिर। ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखोगे जगन्नाथ जी का मंदिर है, कोई बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ पे एक बड़ा मंदिर होता है, उसके साथ साथ में छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। ठीक है, तो और देवताओं के जो छोटे देवता हैं उनके भी मंदिर बनाए जाते हैं। यह मंदिर जो है वो शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मतलब मुसलमान जो बादशाह थे या सुल्तान थे वो खुद को भगवान का अवतार तो नहीं मानते थे, लेकिन जो फारसी दरबारी हैं उन्होंने इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। मतलब अल्लाह नहीं माना है उनको, भगवान नहीं माना, उनको अल्लाह की परछाई माना है। ठीक है, दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी का तो नाम आपने सुना होगा, अलाउद्दीन शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक इतिहासकार ने ये लिखा है कि अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था उन्होंने, भगवान ने, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें लिखा है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना है क्योंकि उसमें जो अतीत के मतलब पास्ट के यानी कि भूतकाल के जो महान विधिकर्ता हुए हैं, जैसे मूसा से तुलना की, उसकी सुलेमान से तुलना की, उसकी विशिष्टताएं, उसके गुण उसमें मौजूद थे। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ठीक है, और ये माना गया है कि सबसे जो महान विधिकर्ता है या वास्तुकार है, जो निर्माण करता है, वो कौन है? अल्लाह है। उसने सारी अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया, निर्माण किया और व्यवस्था को और संतुलन को बनाए रखा है। अब देखो ये वाला जो वो है, इसमें क्या है कि अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद, ये जामा मस्जिद है। ठीक है, शाहजहां ने बनवाई है। कौन सी? शाहजहानाबाद। तो शाहजहां की जो राजधानी थी, आपसे पूछा जाएगा कौन सी थी? शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद। ठीक है, इसमें उसने कौन सी मस्जिद बनवाई? जामी मस्जिद। आप तो जानते हैं ना जामा मस्जिद किसे कहते हैं। और ये कब बनवाई? 1650 से लेकर 56 के बीच में, 6 साल में। ठीक है, ये इसमें बनवाई गई है। ठीक है, ये जामा मस्जिद, ये आप देख लीजिए। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। आप तो जानते हैं ना, आब, अम्बू, तोय, ये क्या है? पानी के पर्यायवाची हैं। तो आब जो है मतलब जो आबाद है और जो आबादी है, ये शब्द आब से निकले, जिनका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ होता है खुशहाली। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। मतलब इसका मतलब आबाद उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कौन सी जगह आबाद है, मतलब जहाँ पे एक तरह से बसावट हो जाएगी, वो जगह आबाद हो जाएगी। और इसका एक अर्थ और होता है, वो होता है खुशहाली। तो आबादी का अर्थ जो है वो जनसंख्या और समृद्धि, जनसंख्या भी है और समृद्धि मतलब खुशहाली भी है, और आब मतलब जनता भी है। अब बात करते हैं, देखो बच्चों, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। मतलब जब सत्ता में कोई भी राजवंश आया, कोई भी किसी भी राजवंश का राजा अगर सत्ता में आया और उसने शासक बना, तो उसने ये कहा कि ये हमारा नैतिक अधिकार है। ठीक है,
उपासना के जो स्थान है उनके निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्या किया, उपासना के स्थान बनवाए। तो आप क्या करोगे, कोई भी राजा आएगा वो क्या करेगा, मंदिर बनवाएगा, मस्जिद बनवाएगा, तो उससे क्या है कि जनता से जुड़ने का मौका मिलता है। और फिर ये लोग क्या करते थे, जो विद्वान लोग होते थे या धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते थे उनको आश्रय देते थे, पनाह देते थे, उनको एक तरह से आश्रय देंगे, उनको संरक्षक करते थे, उनको क्या करते थे, पैसा देते थे। तो इससे भी उनका क्या था, एक ईश्वर से संबंध बन जाता था, ऐसे देखा जाता था। अब जो विद्वान होते थे वो उनको क्या ईश्वर का रूप मान लेते थे। और ये लोग क्या करते थे, अपनी राजधानी और अपने नगर को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में दिखाते थे कि भाई यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, यहाँ संस्कृति कैसी है, यहाँ पे व्यापार कैसा है, यहाँ पे ये मंदिर है, ये है, यहाँ पे पूजा करो। तो इस तरह से दिखाने का प्रयास करते थे, जिससे कि क्या होता था, इनका नाम होता था। ठीक है, आप भी आज के जाने का कोई भी मिनिस्टर है, कोई मुख्यमंत्री, वो अपने एरिया को अच्छा दिखाना चाहता है जिससे कि लोग वहाँ हैं। और जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे उस जगह पे घूमने, तभी तो वो कहेंगे अच्छा यहाँ का होम मिनिस्टर कौन है, या सॉरी यहाँ का मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, तो उनका क्या नाम बढ़ता है। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। क्योंकि आप तो सब जानते हैं ना बच्चों, देखो जहाँ खुशहाली होगी, कहाँ, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होगी, जहाँ वर्षा होगी, सिंचाई के साधन होंगे, किसान खुशहाल होंगे, वहाँ पे जनता खुशहाल होगी। तो इसलिए लोग क्या करते थे, बड़े बड़े हौज बनाते थे, बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते थे, जिससे कि पानी की पूर्ति की जा सके। सुल्तान जो इल्तुतमिश है उसने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। जैसे हम सुल्तान इल्तुतमिश की बात करें, उसने दिल्ली कोहना उसके निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। किसका, एक विशाल तालाब का। और उसने अपना एक तरह से सम्मान प्राप्त किया, लोगों ने उसकी बड़ाई की। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी क्या कहा जा रहा है बच्चों, हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब। क्या कहा जा रहा है, राजा का तालाब। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण कराते थे। तो आप अध्याय 3 के मानचित्र में आप देखिएगा, जहाँ पे आपको क्या दिखेगा, दिल्ली कोयना दिखेगा ना, वहीं पे आपको हौज सुल्तानी भी दिखेगा। अब देखो बच्चों, शासक जो है वो लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी भी किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे इनका हिस्सा भी होते थे। जैसे आप देखोगे यहाँ स्वर्ण मंदिर है, ये हरमंदिर साहब जी का स्वर्ण मंदिर है, और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर, आप अमृतसर कभी जाओगे तो वहाँ पे देखोगे ये हरमंदिर साहब जी का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं अमृतसर में। और यहाँ पे एक सरोवर है, यहाँ पे अपने पैर धो के आप, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इनके हरमंदिर साहब जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, आप एक बार दर्शन के लिए जाइएगा, बहुत ही आपको शांति की अनुभूति होगी। अब देखो बच्चों, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। अब आपने देखा होगा कि देखो सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, या बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, मुगलों के काल में भी बहुत सारे मंदिर तोड़वाए गए। तो इन मंदिरों को नष्ट क्यों करते थे लोग, तो ये बात करने जा रहे हैं कि तो राजा जो है वो मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति और धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए करते थे। ये तो आप जानते हैं मंदिरों का निर्माण क्यों किया जाता था। अब ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। अब जब एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करेगा तो वो जनरली जो इस राजा की जो एक तरह से ख्याति या इस राजा की जो प्रशंसा होती होगी जिन चीज़ों से, उन पर ही तो वो अटैक करेंगे कि इनको तोड़ो। तो इसलिए फिर ये इमारतें तोड़ी गई। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। तो आप देख रहे हो कि 9वीं शताब्दी में, कब की बात चल रही है, 9वीं शताब्दी की बात चल रही है कि आरंभ में जब पांड्यन राजा था, कौन, श्रीमर श्री वल्लभ, उसने किस पे आक्रमण किया, श्रीलंका पे। तो राजा सेन प्रथम को पराजित किया, तो राजा को, श्रीलंका के राजा को हरा दिया। अब श्रीलंका में कौन सा धर्म था बच्चों, बौद्ध धर्म था। श्रीलंका में आप जानते हैं बौद्ध धर्म था, अभी भी है बहुत जगह पे। तो जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध भगवान की जो मूर्तियां रखी थी उनको भी ले गया, वो मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं ले गया। मतलब मंदिरों में, मठों में भी लूटपाट की गई है बच्चों।
सारी बहुमूल्य चीज़ें ये ले गया। तो एक तरह से जब उस राजा की को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि उस टाइम पे जो मंदिर होते थे वो भव्य मंदिर होते थे और उनमें बहुत ही ज़्यादा एक तरह से क्या रहता थे, आपका सोना चांदी ये सब बहुत पैसा लगाया जाता था, तो उनको लूटा जाता था। तो इस तरह से ये राजा पांड्यन, जो राजा श्रीमर श्री वल्लभ था, उसने जब श्रीलंका पर अटैक किया तो वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ का जो मठ था, उस मठ में जो भगवान की मूर्ति थी, सोने की प्रतिमाएं थी, इन सब को बहुमूल्य चीज़ों को वो खुद जब्त करके ले गया। अब जो सिंघली शासक हैं उसके आत्मसम्मान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेनदित्य ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो मतलब एक तरह से इज्जत की बात आ गई कि भाई तुम हमारे यहाँ से भगवान की मूर्ति ले गए, तो एक तरह अपमान की बात होती थी। तो इसका बदला लेने के लिए जो अगला सिंघली शासक था उसने वहाँ पे मदुरई पे अटैक करवाया, पांड्यों की जो राजधानी थी, और कहा कि उस मूर्ति को ढूंढ के लेके आओ। तो इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। तो मतलब अब इसी तरह से जब जो चोल राजा था राजेंद्र प्रथम, उसने जब अपनी राजधानी में जब शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने जो जिन राजाओं को हराया था उन राजाओं के यहाँ से जो मूर्तियाँ जब्त की गई थी उससे इस मंदिर को पूरे को भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठ का, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्ति, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव और भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो आप देख सकते हो इन सब मूर्तियों को, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ये लोग जब लड़ने जाते थे ना और किसी शासक को हराते थे, तो मतलब एक दूसरे के मंदिरों को ये लूटते थे और वहाँ से मूर्तियाँ, सोना चांदी ये सब लेके आते थे, क्योंकि मंदिरों में सोना चांदी ये सब रहता था, पैसा रहता था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। मतलब महमूद की बात करें, जो गजनी का सुल्तान था वो राजेंद्र प्रथम के समय का था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को क्या किया बच्चों, उसने लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब ये जो महमूद था, आपने देखा ही होगा, महमूद जो था इसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा है। ठीक है, सोमनाथ का जो गुजरात का मंदिर था, इसमें बहुत पैसा था, इस मंदिर को भी इसने लूटा है और इसने एक तरह से अपनी ख्याति बढ़ाने की कोशिश की कि लोग मुझे याद रखें। ऑब्वियस ही बात है, देखो अगर इसने ये मंदिर ना लूटा होता तो हो सकता है कि आज हम हिस्ट्री में इसके बारे में जिक्र ना कर रहे होते। तो एक तरह से इन्होंने अपने आप को इतिहास में अमर बनाने के लिए, अपने आप को एक योद्धा दिखाने के लिए इन मंदिरों में क्या की बच्चों, लूटपाट की। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। उस समय मतलब अपनी एक तरह से ताकत का प्रदर्शन किया जाता था मध्यकाल में, मंदिरों को लूट के। ठीक है, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी, अब आप बताइएगा बच्चों। तो ये है मुगल चारबाग, ये चारबाग बनाया गया है। हुमायूं के मकबरे का चारबाग, दिल्ली 1572 से लेके कौन सा है, 71 की बात है, 1562 से 71 की बात है। ये कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, ये सीढ़ीदार चारबाग बनाया गया है। देखो बच्चों 1620 और 1634। ये लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। यहाँ पर तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है, बनाया गया है। बाग, मकबरे और किले, मुगलों की जो अधीन वास्तुकला है वो और अधिक जटिल हो गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, साहित्य कला और वास्तुकला। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि मुगलों के अधीन जो वास्तुकला थी वो और अधिक जटिल हो गई। घर बनाने की जो कला है वो बहुत जटिल बना दी गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं को अकबर, अकबर के जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। यानी बाबर की जो रुचि थी वो किस में थी बच्चों, बाग बनाने में। ठीक है, बाग बनाने में। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनको बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से बाग बनाए गए हैं और यहाँ पे आयताकार उसमें बांटे गए और यहाँ से पानी की व्यवस्था की गई थी। देखो ठीक है, इस तरह से ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मुगल चारबाग, ऐसे ये बाग बनाए गए, इनमें ये पानी के लिए व्यवस्था की गई, यही तथा
और यहाँ बीच में एक टैंक बना दिया ऐसे, इससे चारों तरफ जोड़ दिया इसको, नालियाँ बना के। ठीक है, 4 भाग। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे, ठीक, हुमायूं के मकबरे का 4 भाग है। ये भी आप देखोगे लाल बाग, तटीय बाग बनाया गया है। तो मतलब बागों की जो योजना थी ये किसकी थी? बाबर की थी। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां ने। कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने सबसे ज़्यादा सुंदर बाग बनवाए एक तरह से, और बनाने की परंपरा अकबर और इनके टाइम से शुरू हुई थी। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। मतलब ये जो नए नए प्रैक्टिकल किए गए अकबर के टाइम पे, नई नई वास्तुकला बनाई गई, इसकी जो उन्होंने एक तरह से जो प्रेरणा लिया, सीखा है, वो कहाँ से? तैमूर के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, जो बहुत ऊंचा था, और विशाल ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यानी सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में जो है वो ये बनाया गया था, इस तरह का आप देख रहे हो, इस तरह का मकबरा, ये गुम्बद इस टाइप, ये हुमायूं के मकबरे से स्टार्ट हुआ। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बेहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। मतलब एक कक्ष बना दिया और उसके चारों तरफ 8 कमरे, जिनको 8 स्वर्ग बोल दिया गया, से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे पर सफ़ेद संगमरमर से बने। यानी किनारे पर सफ़ेद संगमरमर पर्वत है, और वैसे पूरा पर वो किससे बना हुआ है? आपका लाल बलुआ पत्थर से। ये देख रहे हो आप, 4 बाग बना रहे हैं लोग। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। देखो ये 4 बाग बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग बना रहे हैं 4 बाग। ये हुमायूं का मकबरा है 1562 से 1571 के बीच में। क्या आप नहरों को देख सकते हो? यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था है। ठीक है, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा कराया गया था। ठीक है, इस सिंहासन का छज्जा देखो। शाहजहां के जो शासनकाल है उसके दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। मतलब बिना रुके काम चलता ही रहा शाहजहां के टाइम पे। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास, दीवाने आम, ये बनाते गए। मतलब सार्वजनिक अगर सभा होती थी वो कहाँ पे होती थी बच्चों? दीवाने खास में। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, दीवाने खास में कौन सी सभा होती थी? सार्वजनिक सभा। और जो व्यक्तिगत सभा होती थी वो होती थी दीवाने आम। किस में होती थी बच्चों? दीवाने आम। ठीक है, तो सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। मतलब 40 खम्भों के सभा भवन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला कहा जाता था। यानी कि जिस मंच पर उसका सिंहासन रखा जाता था उसे क्या कहा जाता था बच्चों? किबला कहा जाता था। किबला मतलब नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब देखो, जैसे सभा चल रही है तो यहाँ पे आम जनता बैठी हुई है, तो इसका मुँह जो होगा वो किसकी तरफ होगा? मक्का की तरफ, मुसलमानों का। ठीक है, मक्का की तरफ करके ये क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा भगवान के लिए करते हैं, और यहाँ पे बैठता था राजा, तो इसको क्या है? किबला बोलते थे। ठीक है, यानी भगवान की दिशा। तो राजा का मुँह इधर होगा और इनका मुँह इसकी तरफ होगा। तो यानी इसका मतलब ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि जो राजा है वो किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित राज दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अत्य संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की बहुड़ी श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस, यानी ये आप याद रखना, पितरादूरा क्या होता है? पितरादूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। ठीक है, पितरादूरा इस तरह के यहाँ पीछे बनाए जाते थे पितरादूरा। ठीक है, इस सिंहासन के पीछे, जिसमें क्या होता था कि ये माना जाता था, इसमें ये दिखाया जाता था कि यूनानी देवता जो आर्फियस है उसको बीणा बजाते हुए चित्रित किया जाता था। आर्फियस का संगीत आक्रामक
जानवरों को भी क्या करता था, शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो ये किसको संबंध वो करता था कि भाई वहाँ पे शांति बना के रहेंगे लोग, ठीक है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी थी आगरा। मतलब शाहजहां की अगर पूछी जाए शुरुआत की राजधानी कहाँ थी बच्चों, आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत भी अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तटबाग भी कहते हैं। क्या कौन सा बाग कहते हैं बच्चों, नदी तटबाग, नदी के तट पर बनाए गए। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होते थे। उनको क्या बोला था, नदी तटबाग। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना बनाई गई थी। यानी कि ताजमहल जो है वो नदी के तटबाग के रूप में बनाया गया है, ठीक है। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है, ठीक है। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकों को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करना पड़ता था। मतलब नदी के किनारे पर केवल कुछ ही लोग अपना घर बना सकते थे, बाकी लोगों को अपना घर क्या करना पड़ता था, नदी से दूर बनाना पड़ता था। यह है आगरा, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। यह आगरा आप देख रहे हैं, नदी के तट पे बना हुआ है आगरा सफ़ेद संगमरमर से, ठीक है। ये इस तरह से एक नक्शे से आगरा के नदी तटबाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान देंगे कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है, ठीक है। ताजमहल बाईं ओर है, ताजमहल ये दिख रहा है आपको, ये ताजमहल है। दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें, ठीक है। यहाँ पे देखो लोगों ने अपने अपने वो बनाए हैं, ठीक है, ठीक, घर बना रखे हैं जिनको नदी तटबाग कहते हैं। ये है 1850 का शाहजहानाबाद का नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है, यहाँ बादशाह का निवास होगा, ठीक है। बताइए इसमें बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, यहाँ पे बादशाह का निवास होगा, यहीं पे होना चाहिए। लेकिन क्या आपको कई बड़े बाग भी दिखाई दे रहे हैं। क्या आप मुख्य मार्ग पर जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसमें जामी मस्जिद ढूंढिए और मुख्य मार्ग ढूंढिए। जामी मस्जिद यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके मुख्य मार्ग हो जाएंगे, ठीक है। एक मार्ग ये हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्षेत्र और साम्राज्य की। ये तो निर्माण कला की बात हो गई। तो 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान भी हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए जैसे विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर, गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। जैसे कि हम बात करें कि देखो जब 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जब निर्माण बढ़ा, एक दूसरे ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई हैं, अच्छी अच्छी जो वास्तुकला का एक तरह से विकास हुआ, तो जो क्षेत्र होते थे उनके बीच में क्या है, विचारों का भी क्या हुआ बच्चों, आदान प्रदान हुआ। और एक क्षेत्र की परंपरा जो है वो दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर में जो राजा हैं उनकी गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का भी प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट में स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली पर फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती है। यानी कि मथुरा के निकट जो वृंदावन में मंदिर बने हैं उनकी जो वास्तुकला शैली है वो कहाँ से मिलती जुलती है, फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से। तो मतलब एक दूसरे का जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ की शैलियों का क्या पड़ा है, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला लिया। तो जो विशाल साम्राज्य बने तो जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो एक शासन के अधीन हो गए। इससे क्या हुआ कि कलात्मक रूप और वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली। मतलब एक दूसरे की शैलियों को लोग जान पाए। मुगल शासक अपने भवन के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए जैसे बंगाल में जो स्थानीय शासक हैं उन्होंने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुम्बद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया।
अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। मतलब एक दूसरे की जो चीज़ें अच्छी थी उन शैलियों का लोगों ने प्रयोग किया। ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है 1590 में। ये देख रहे हो मंदिर का अंदरूनी भाग है। इस मंदिर का निर्माण लाल वलुआ पत्थर से हुआ है। 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। मतलब फतेहपुर सीकरी में ये जो कला है मंदिर जो ये छत बनाने की, इस कला का प्रयोग किया गया था। अब इस कला का यूज कर लिया कहाँ पे? वृंदावन में। तो मतलब एक दूसरे की जो कलाएं थी उनका एक दूसरे ने क्या किया? प्रयोग किया। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। तो ये शैली अपनाई गई है, मतलब जो मुगलों ने यूज की थी। ये फतेहपुर सीकरी के जोधोबाई महल में छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ और टेक, ऐसे तो अभी भी बनाते हैं ना, अपने घरों में देखे होंगे पुरानी हवेलियों में इस तरह के टेक जो बनाए जाते हैं छतों का बाहर डालने के लिए। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये गुजरात की कला से प्रभावित है। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की शुरू में तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। मतलब 12वीं शताब्दी से फ्रांस में भी अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की जो ये शैली है ये गोथिक नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गोथिक। इस शैली की विशिष्टता है कि नुकीले ऊंचे मेहराब, ये आप देख रहे हो नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, इनमें कांच का प्रयोग किया गया जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। उड़ते हुए पुस्तें, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। ठीक है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। पितरादुरा आपको पता ही है बच्चों, जो पीछे जो आर्फियन जो यूनानी देवता होते थे वो पीड़ा बजाते थे, वो पितरादुरा। शिखर आपको पता ही था, जो मंदिरों की चोटी होती थी शिखर। ठीक है। वास्तुकला की अनप्रस्थ टोड़ा निर्माण और चापाकार। ठीक है। जो चापाकार में इस तरह के जो बनाते थे ना, जहाँ पे बाहर आएगा जिससे, और अनप्रस्थ टोड़ा निर्माण में ऐसे करके और यहाँ पे एक बीम रखते थे वो बनाते थे। ठीक है। मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। मुगल चारबाग में क्या खास विशेषताएं? ऐसे करके चारबाग आयताकार रूप में होते थे और ये पानी के लिए बनाए जाते थे। ये पानी के नाले हो जाते थे और यहाँ पे बाग बना देते थे आयताकार। किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? आपको पता ही है कि जितना अच्छा मंदिर भव्य होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या राजा की महत्ता पता चलती है। दिल्ली में शाहजहाँ के दीवाने खास में एक अभिलेख लिखा गया कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वही है, यही है। ये धारणा कैसे बनी? मतलब दीवाने खास इतना सुंदर बनाया गया है, इस तरह से कह सकते हो आप। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी निर्धन सभी लोगों को समान न्याय मिलेगा? वो जो उसके पीछे जो पीना बजाता था ना, वो वाला कंसेप्ट मैंने बचाया था। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? आपको पता है यमुना नदी के किनारे केवल कुछ ही लोग घर बना सकते थे, जो नदी तटबाग बनाए गए हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हो, केवल दारा से कोई बना सकता था घर पास में और कोई नहीं बना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हुए। और इसको क्या है कि देखो इसमें क्या है कि कोई कहानी नहीं है। ठीक है। कोई खास स्टोरी नहीं है, कोई चीज़ें याद करने लायक नहीं है। बस आपको क्या है, कंसेप्ट के लिए है चैप्टर कि किसने कौन सा क्या बनवाया, जैसे राजराजेश्वरम मंदिर किसने बनवाया। तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको एक दो बार धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि नदी तटबाग क्या है, पितरादूधा क्या है, चापाकार पद्धति कौन लाया था। ठीक है। शाहजहानाबाद को किसने बसाया, ये सब ये थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, हल्का हल्का। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास याद करने लायक है नहीं। ठीक है। बस आप एक दो बार रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जो अगला अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना अब चैप्टर नंबर 6। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे नगर व्यापारी और शिल्पीजन, इसके बारे में। ठीक। ये वाला चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद में जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का कैसे निर्माण हुआ और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है। मेडिवियल हिस्ट्री से ज़्यादा वैसे भी क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत पूछा जाता है, पर फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक रीडिंग कर लीजिए। अगला जो मेरे हिसाब से जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो क्लास 8 में पढ़ेंगे तो उसको तो हम पढ़ेंगे साथ साथ में, लेकिन इन सबको भी एक बार आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और क्लास 6 वाली हिस्ट्री थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसमें प्राचीन इतिहास था। ठीक है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।